स्वागत है बच्चों आपका डाउटनेट पर। बात कर रहे हैं बेटा जी यहाँ पर वंशागति का आणविक आधार, जिसमें हम बात कर रहे थे किसकी, डीएनए की। ठीक है, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आनुवांशिक पदार्थ की खोज। ये हमारा टॉपिक स्टार्ट होएगा आज। कौन सा? आनुवांशिक पदार्थ की खोज। अब ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंतर्गत 3 एक्सपेरिमेंट हैं, 3 प्रयोग हैं जो हमें पढ़ने हैं, जिनसे प्रश्न आपके बोर्ड में जबरदस्त तरीके से आते ही आते हैं, साथ साथ आपके नीट में भी आते हैं। ठीक है, तो हमें ना ही नीट को छोड़ना है ना ही बोर्ड के एग्जाम को छोड़ना है, दोनों में जबरदस्त मार्क्स लेकर आने हैं। तो इस लेक्चर को पूरा ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद लास्ट में लेकर आऊंगा क्या, क्विज। ठीक है, स्टार्ट करें। आइए, बात कर रहे थे किसकी बच्चों, डीएनए की। और ये डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन किसने ये सिद्ध किया कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, ये भी तो पता लगाना पड़ेगा ना। वही मेंडल ने थोड़ी ना बताया कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, मॉर्गन ने थोड़ी ना बताया कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ, समझ रहे हैं? जोहानसन ने थोड़ी ना बताया कि जीन आनुवांशिक पदार्थ। भाई मेंडल ने तो ये बताया कि कुछ केमिकल्स हैं, कुछ कारक हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। जोहानसन ने उन्हें जीन बोल तो दिया है ना। मॉर्गन ने भी ड्रोसोफिला में बताया था, संलग्नता बताई। साथ ही साथ वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था आपका, याद करिए, दिमाग लगाएं, सटन और बोवेरी ने दिया। लेकिन अभी तक ये सिद्ध नहीं हो पा रहा, एक कोशिका के अंदर, किसके अंदर, एक कोशिका के अंदर, बाबू ध्यान से सुनना, एक कोशिका के अंदर केंद्रक में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, जो वंशागति दिखा रहा है, जो आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ का मतलब ऐसा पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, जिसमें उत्परिवर्तन भी होते, जिसमें परिवर्तन भी होते हैं, है ना। तो वो चीज कौन बताएगा, कैसे बताएगा? तो ध्यान से सुनिएगा, हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आनुवांशिक पदार्थ की खोज। बाबू ध्यान से सुनना। अब ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंतर्गत 3 एक्सपेरिमेंट आएंगे। कितने एक्सपेरिमेंट आएंगे? 3 एक्सपेरिमेंट आएंगे। कौन कौन से, मैं सबसे पहले नाम बता देता हूं आपको। देखिए, नाम आपने याद रखने वैज्ञानिकों के। ठीक है, ग्रिफिथ सबसे पहला वैज्ञानिक, दूसरा एबेरी, मैक्लिओइड, मैकार्टी। तीन वैज्ञानिक हैं बेटा जी ये, एबेरी, मैक्लिओइड, मैकार्टी, ग्रिफिथ। और तीसरा एक्सपेरिमेंट जो 2 वैज्ञानिकों ने किया, देखिए दूसरा एक्सपेरिमेंट 3 वैज्ञानिकों ने किया, पहला एक्सपेरिमेंट 1 वैज्ञानिक ने किया, तीसरा एक्सपेरिमेंट 2 वैज्ञानिकों ने, हार्शे और चेज। ठीक है, तो ये 3 वैज्ञानिकों के एक्सपेरिमेंट, प्रयोग हम देखने वाले हैं इस टॉपिक के अंतर्गत, आनुवांशिक पदार्थ की खोज के अंतर्गत, जिसमें से आज सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो हम देखेंगे वो किसका देखेंगे, आपके ग्रिफिथ अंकल का। ठीक है, तो ये जो ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था, क्या था, एक बार इसकी झलक आपको दिखा देता हूं। ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, या जो चीज बताई, उसको हम बोलते हैं, ध्यान से सुनना, उसको हम बोलते हैं रूपांतरीय सिद्धांत। ध्यान से सुनना, किसकी बात कर रहे हैं हम, इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं कि भैया केंद्रक है, कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है, आखिर ऐसी कौन सी चीज है, क्या प्रोटीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, क्या आरएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, या एक कोशिका से दूसरी कोशिका बना रही है? भाई हम ये जानते हैं कोशिका विभाजन होता है, एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है ना। तो एक जनक कोशिका से जो पुत्री कोशिका बन रही है, उसके अंदर क्या जा रहा है, डीएनए जा रहा है, आरएनए जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है, कौन जा रहा है? यही तो हम जानना चाहते हैं ना, यही तो हम जानना चाहते हैं कि कौन जा रहा है अगली पीढ़ी में, नई कोशिका में कौन जा रहा है। हमें पता है डीएनए जा रहा है, लेकिन उसको
किस तरीके से खोजा गया था, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए थे, वो पूरा टॉपिक है अनुवांशिक पदार्थ की खोज, जिसमें सबसे पहला वैज्ञानिक जिसने कार्य किया उसका नाम है ग्रिफिथ। ठीक है, तो बेटा जी हम बात करने वाले हैं ग्रिफिथ, जिन्होंने कार्य किया बेटा जी किस, या मैं बोलूंगा जिन्होंने सिद्धांत दिया, कौन सा, रूपांतरीय सिद्धांत। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ठीक है, अब साहब ये काम किसने किया, पूरा नाम है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ठीक है, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था, ये प्रिंसिपल दिया था, सबसे पहला बिंदु। दूसरा इन्होंने ये कार्य कब किया था, ये सिद्धांत कब दिया था, तो याद रखना 1928 में, लिखते जाइएगा मेरे साथ। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, हिंदी में बोला रूपांतरीय सिद्धांत। अब इन्होंने कार्य किस पर किया, इन्होंने अपना प्रयोग में क्या क्या उपयोग में लिया, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में दो चीजों का यूज लिया था। क्या क्या, एक तो जीवाणु, उपयोग किसका लिया बेटा, दो चीजों का, एक तो लिया जीवाणु, ठीक है, कौन सा जीवाणु, नाम याद रखना है आपने, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक है, जिससे रोग होता है कौन सा, निमोनिया। नाम सुना है ना, निमोनिया रोग किससे होता है, एक जीवाणु से होता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। और दूसरा इन्होंने उपयोग किया उसका चूहे। तो दो प्रकार के जीवों का उपयोग किया किसने, आपके फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ठीक है, एक जीवाणु और एक, ठीक है। अब आप में से यही पूछेंगे कि सर ये जो फ्रेडरिक अंकल हैं, इन्होंने जीवाणु और चूहे का जो उपयोग किया अपने एक्सपेरिमेंट में, आखिर इन्होंने किया क्या, ये तो बताओ। तो चलो एक झलक दिखला देता हूं, आप झलक दिखला जा, आजा आजा एक बार आजा, ये आ गया। ये था रूपांतरीय सिद्धांत, इसका फ्रेडरिक ग्रिफिथ। अब देखिए यहां पर कुछ चूहा मर गया, चूहा जिंदा है, चूहा जिंदा है, चूहा मर गया, क्या किया। आइए इस सिद्धांत को डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं आखिर इन्होंने किया। देखिए आगे बढ़ने से पहले बेटा जी मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए इन्होंने जो जीवाणु लिया था बेटा जी, कौन सा जीवाणु था, आप सीधा बोलेंगे सर जो जीवाणु जो लिया था कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो इन्होंने लिया था, ध्यान से सुनना, ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो है ये दो प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है एस प्रभेद और एक होता है आर प्रभेद। अब साहब एस प्रभेद क्या है, आर प्रभेद क्या है, बेटा जी एस का मतलब है स्मूथ, चिकना, और आर का मतलब है रफ, खुरदुरा। अब आप फाइनली पूछेंगे सर क्या है खुरदुरा, क्या है चिकना। ध्यान से सुनना, अगर आपको 11वीं कक्षा याद आ रही है, 11वीं कक्षा में आपने एक अध्याय था जीव जगत का वर्गीकरण, जहां पर आपने मोनेरा जगत पढ़ा होगा, याद आ रहा है, हल्का 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 और छोड़ो। क्या आपको कोशिका वाला चैप्टर याद आ रहा है, कोशिका वाला, वहां पर प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ी थी बेटा, ये कौन है, प्रोकैरियोटिक। देखिए दो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उनमें सबसे बाहर एक आवरण होता है, ध्यान से सुनिएगा,
सबसे बाहर एक आवरण होता है। समझना बेटा जी इस चीज को। लाल गहरी लाल दे रहा हूँ मैं क्या दिखाने वाला हूँ पहले मैं बना देता हूँ ताकि फिर आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए यहां पर आपको दो प्रकार के जीवाणु दिख रहे हैं, मतलब एक ही जीवाणु के दो प्रकार दिख रहे हैं। एक कहला रहा है एस प्रभेद और एक कहला रहा है आर प्रभेद। दोनों में अंतर क्या है समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए हल्की सी चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो आपने प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ी होगी, प्रोकैरियोटिक कोशिका उनकी जब संरचना देखते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में ना सबसे बाहर से अगर हम अंदर की तरफ जाते हैं संरचना को देखते हैं तो हमें 3 स्तर दिखाई देते हैं। 3। अब कौन कौन सी 3 स्तर होती हैं समझना, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करिएगा। देखिए बेटा जी यहां पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस तो समझ में आ ही गया होगा, और जिनको नहीं आया ध्यान से सुनना। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, उनमें बाहर से जब हम अंदर की तरफ देखते हैं तो 3 संरचनाएं मिलती है। सबसे बाहर जो स्तर होती है इसका नाम होता है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, कौन सी होती है? ग्लाइकोकैलिक्स। और इस ग्लाइकोकैलिक्स का मुख्य कार्य होता है संक्रमण करना, इन्फेक्ट करना, संक्रमण करना। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर नहीं बनाई। इसके नीचे होती है ये जो लाल रंग की है, ये है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, ठीक है। इसके नीचे ये जो काले रंग की है, ये है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, ठीक है। 11वीं कक्षा में ये चीज आती है। अगर आपको याद नहीं है तो अब याद रखना कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है, जीवाणु जो होती है, उनमें बाहर से जब हम अंदर की तरफ देखते हैं संरचना तो हमें 3 स्तरें दिखाई देती है। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर उसके बाद कोशिका भित्ति और फिर उसके बाद कोशिका झिल्ली। ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ। लेकिन यहां पर देखो, क्या यहां पर 3 स्तरें हैं? नहीं सर, यहां पर तो 2 स्तर है। सर यहां पर ग्लाइकोकैलिक्स नहीं है। मैंने कहा वेल डन, आप समझ गए। तो याद रखना ऐसे प्रकार जीवाणु के यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका के ऐसे प्रकार जिनमें ग्लाइकोकैलिक्स मिलेगी, जो एक सीधी सपाट स्तर है, चिकनी स्तर है, कोई खुरदरापन नहीं। लेकिन यहाँ पर कोशिका भित्ति जो होती है उसमें थोड़ा बहुत खुरदरापन होता है। इस वजह से ऐसे प्रकार जो होंगे जीवाणु को, उनको हम क्या बोलेंगे? प्रभेद का मतलब उनके प्रकार। जीवाणु का ऐसा प्रकार जिसमें ग्लाइकोकैलिक्स नहीं, क्या कहलाएगा? आर प्रभेद। जिसमें ग्लाइकोकैलिक्स होएगी, स्मूथ होएगी, चिकनी स्तर होएगी, वो क्या कहलाएंगे? एस प्रभेद। अब बाबू आप मुझे बताओ, ये जो 2 प्रकार हैं आपके, इन दोनों में से कौन सा प्रभेद रोग उत्पन्न करेगा? जल्दी से मुझे बताएं, इनमें से कौन सा प्रभेद रोग उत्पन्न करेगा? आप सीधा बोलेंगे सर, आप सीधा बोलेंगे कि सर ये प्रभेद जो है सर ये रोग उत्पन्न करेगा। मैंने कहा जी वेल डन। क्यों? क्योंकि इसमें ग्लाइकोकैलिक्स मिल रही है और ग्लाइकोकैलिक्स ही तो रोग संक्रमण करती है। यहां पर नहीं है तो ये रोग उत्पन्न नहीं करेगा, ये रोग उत्पन्न नहीं करेगा। खत्म, इतनी सी बात। बताओ समझ में आ गई? चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं है पक्का? अब आगे चलने से पहले कुछ चीजें बताना भी जरूरी है, ध्यान से सुनना बेटा जी। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स जो स्तर होती है, जो एक संक्रमणशील स्तर है, इसको बनाने के लिए उत्तरदायी कौन होता है? ध्यान से सुनना, इसको बनाने के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो बाबू जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। क्या आपको ये
संरचना दिख रही है? आप बोलेंगे यस सर दिख रही है। कौन है ये आनुवांशिक पदार्थ है, केंद्रक नहीं है। प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता। आनुवांशिक पदार्थ नग्न होता है, कोई आवरण नहीं होता है। ठीक है, डीएनए डीएनए है, बस डीएनए, इस पर कोई आवरण नहीं है, नग्न है। अब ध्यान से सुनना, हल्की सी चीज, मामूली सी चीज, बस सुनना समझना। डीएनए आपने देखा ना, डीएनए मैंने आपको बताया ना, डीएनए जो होता है ये डीएनए, ये जो डीएनए है, इस डीएनए का एक छोटा सा खंड, छोटा सा भाग, इतना सा भाग क्या कहला रहा है? जीन कहला रहा है। तो आपसे कोई भी पूछे सर जीन क्या, आप सीधा बोलेंगे डीएनए का एक छोटा सा खंड जो आगे चलकर अपने आप को अभिव्यक्त करता है, आगे चलकर अपने आप को मैं बोलूंगा व्यक्त करता है, कुछ बनाता है। सोचो, मैंने अपने आप को अभिव्यक्त किया, कैसे? मैं हंस रहा हूं यानी मैंने अपने आप को अभिव्यक्त किया, मैं रो रहा हूं मैंने अपने आप को अभिव्यक्त किया, मैं नाच रहा हूं मैंने अपने आप को अभिव्यक्त किया आपके सामने, हाँ बिल्कुल किया। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा हूं, मैं अपनी नॉलेज अभिव्यक्त कर रहा हूं, है ना? तो अभिव्यक्ति का मीनिंग समझ में आता है, किसी चीज का निर्माण करना, किसी चीज का उत्पादन करना, किसी चीज को दर्शाना, अभिव्यक्ति होती है। तो मैंने आपसे बोला कि ये जीन जो है, जो डीएनए का एक छोटा सा खंड है, ये अपने आप को अभिव्यक्त करता है। किस रूप में? बेटा जी ये कार्बोहाइड्रेट भी बना सकता है, ये प्रोटीन्स भी बना सकता है, ये कई सारी चीजें बना सकता है। अभी के लिए ये जीन आगे चलकर प्रोटीन का निर्माण करता है, ये जीन की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, कैसे करेगा, किस तरीके से करेगा, वो सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना कि जीन अपने आप को अभिव्यक्त करता है। अब ध्यान से सुनना, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स थी, जो चिकनी थी बिल्कुल, इसके अंदर ध्यान से सुनना, इसके अंदर कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो उत्तरदायी होंगे किस चीज के लिए मेरे भाई, याद रखना, संक्रमण के। क्या बोला? ये जो ग्लाइकोकैलिक्स जो स्तर जो होती है, ये संक्रमण कर रही थी। कैसे कर रही है? इस स्तर के अंदर कुछ निश्चित प्रोटीन होते हैं जो इन्फेक्शन करते हैं, जो रोग उत्पन्न करते हैं। अब ध्यान से सुनो और सोच समझ कर मुझे बताओ, ये डीएनए, हाँ डीएनए, ये डीएनए, हाँ डीएनए, इस डीएनए में वो जीन थे, इस डीएनए में वो जीन था, इस डीएनए में वो जीन था जो अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा था और बना रहा था वो प्रोटीन जो इस ग्लाइकोकैलिक्स में उपस्थित थे, जो संक्रमण के लिए उत्तरदायी थे। प्रभु जरा सोचो, यहां पर वो जीन है? नहीं है। जब वो जीन नहीं है तो ग्लाइकोकैलिक्स का निर्माण नहीं हुआ। ग्लाइकोकैलिक्स का निर्माण नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके डीएनए में वो जीन नहीं आया, ऊपर से निकल गया। फिर से बोलूं, फिर से सुनना, वापस से सुनना। देखो, डीएनए छोटा सा भाग, जीन जो आगे चलकर क्या बनाता है? प्रोटीन। ये होती है जीन अभिव्यक्ति। एक जीन ने अपने आप को अभिव्यक्त किया, प्रदर्शित किया, कोई कार्य करके। क्या कार्य करके? प्रोटीन बना। ठीक, हमने बोला कि सर ये जो प्रभेद जो था, जिसमें ग्लाइकोकैलिक्स मिल रही है, जिसमें कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन है जो संक्रमण के लिए उत्तरदायी है। अब प्रोटीन कहां से है? साहब अंदर डीएनए का छोटा सा भाग, जीन, वो अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा था, बना रहा था वो प्रोटीन जो ग्लाइकोकैलिक्स में मिल रहे थे, जो संक्रमण कर रहे थे। सर यहाँ पर वो जीन नहीं है तो प्रोटीन नहीं होंगे किसमें? ग्लाइकोकैलिक्स तो है ही नहीं और साथ साथ प्रोटीन तो है ही नहीं। इतनी सी बात समझ में आ गई? चले आगे। अब अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं, अब हम एक बार एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं किसका? ग्रिफिथ। देखें क्या किया इन्होंने, आइए ध्यान से सुनिएगा। बात समझ में आ गई? चले आगे। अब अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं, अब हम एक बार एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं किसका? ग्रिफिथ। देखें क्या किया इन्होंने, आइए ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? इन्होंने 4 चरण आपने ध्यान से सुनने हैं। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के 4 चरण। सबसे पहला इन्होंने लिया, ध्यान से सुनिएगा, एस प्रभेद। कौन सा प्रभेद लिया? एस प्रभेद। एस प्रभेद चिकना वाला ग्लाइकोकैलिक्स है, संक्रमण होगा। इस एस प्रभेद को डाला किसमें? चूहे में। इसको डाला, एस प्रभेद को डाला किसमें? चूहे में।
अब आप मुझे बताएं, चूहा जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? सिंपल सा। चूहे में अगर एस प्रभेद वाले जीवाणु डाल दे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी डाल दे, तो चूहा संक्रमित हो जाएगा कि नहीं होएगा? होएगा। रोग उत्पन्न होएगा या नहीं होएगा? होएगा। तो चूहा क्या हो जाएगा? मर जाएगा। चूहा मर जाएगा। चूहा मर जाएगा। देख लो, यही चीज यहां पर दिखाई है। देखो क्या लिखा हुआ है, ये एस लिखा हुआ है। एस स्ट्रेन बोलते हैं अंग्रेजी में, प्रभेद को स्ट्रेन बोलते हैं। तो एस स्ट्रेन यानी एस प्रभेद वाला जो जीवाणु था, लाल रंग से दिखाया यहां पर, इसको जब चूहे में डाला तो चूहा उल्टा हो गया यानी मर गया। ठीक है, लिखा हुआ है माउस डाई, यानी चूहे की हो गई है। चलो सर, समझ में आ गया। ये तो हमें समझ में आ गया था कि भैया एस प्रभेद से रोग होता है। यस, हमने एस प्रभेद जो था वो चूहे में डाला, चूहा मर जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। सिंपल सा था, इसमें कौन सी बात थी? ये तो सिंपल सी चीज थी, आ गई समझ में। चूहा मर जाएगा। चलो जी, मर गया। आगे चलते हैं। दूसरे चरण में उन्होंने क्या किया? ध्यान से सुना। दूसरे चरण में उन्होंने आर प्रभेद लिया और सर आर प्रभेद को चूहे में डाला। आप सीधा बोलेंगे सर नहीं मरेगा, क्योंकि आर प्रभेद जो था उससे रोग नहीं होता, क्योंकि यहां पर वो जीन नहीं है जो ग्लाइकोकैलिक्स में प्रोटीन का निर्माण करेंगे। ठीक है, खत्म बात, सिंपल सी बात है। चलो जी, यहां पर चूहा नहीं मरेगा। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। दूसरी स्टेप भी समझ में आ गई। सर तीसरा स्टेप, अब बाबू कान खोलकर सुननी है आपने चीज। तीसरा चरण इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब जरा इसको वापस, इसको भी देख लो। ये पहला चरण, ये दूसरा चरण। ठीक है, पहले चरण में एस प्रभेद डाला, चूहा मर गया। दूसरे चरण में जो नीले रंग के दिखा रखे हैं आपको, आर प्रभेद है ना, ये डाले, चूहा बिंदास मस्त है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जिंदा है। अब तीसरा चरण जरा देखना है यहां पर। तीसरा चरण बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या किया तीसरे चरण में? ध्यान से सुनना। ये जो एस प्रभेद थे ना बेटा, एस प्रभेद है ना, इन एस प्रभेद को क्या किया? देखो, एक प्लेट ली जिसके अंदर ये एस प्रभेद थे, कौन से थे? एस प्रभेद जो थे। ठीक है, इनको नीचे से बर्नर लगाकर गर्म किया। क्या किया? नीचे से बर्नर लगाया, आग लगाई। आग मतलब इन द सेंस नीचे से, जैसे हमारे गैस नहीं होती है, निकलती है ना गैस, आग निकलती है, बस उसी तरीके से गर्म किया, कुल मिलाकर गर्म। इनको गर्म किया तो एस प्रभेद हो गए मृत, क्योंकि आप गर्म कर रहे हो। आपने तो गर्म कर दिया, बहुत ज्यादा तापमान दे दिया किसको? एस प्रभेद को। ये जीवाणु मर जाएंगे। भाई आप दूध उबालते हो नहीं उबालते? बोलेंगे यस सर दूध उबालते हैं। क्यों उबालते हो? सोचा दूध क्यों उबालते हो? क्योंकि उस कच्चे दूध में अगर कोई जीवाणु होगा तो वो मर जाएगा उबालने में। यही होता है ना भाई। वही काम हमने यहां पर करा कि हमने ताप बढ़ाया, जिससे एस प्रभेद मृत हो गए, खत्म हो गए, नष्ट हो गए, है ना। इनकी जो भित्तियां हैं वो टूट टाट गई, इस तरीके से हो गई एस प्रभेद। कैसे हो गए? इस तरीके से खत्म हो गए, नष्ट हो गए। ठीक है, मृत हो गए हैं। ठीक है, नष्ट मतलब मृत हो गए। जैसे ये था हमारा कौन बेटा? ये वाला, ये इसको जब हम गर्म करेंगे तो इसकी जो भित्तियां हैं वो टूट टाट जाएंगी, खत्म हो जाएगा, ये बीच में से टूट जाएंगी, गर्म करने पर नष्ट हो जाएंगी ये सारी भित्ति। ठीक है, चलो जी, अब हमने क्या किया भैया? हमने इस एस प्रभेद को गर्म किया। ठीक है, तो ये कौन से एस प्रभेद होंगे? मृत एस प्रभेद होंगे। अब ये क्या कहलाएंगे? मृत एस प्रभेद।
चलो जी, तीसरे चरण में हमने क्या किया, मृत, इसी पेन से लिख देते हैं, मृत एस प्रभेद। अब आपका दिमाग तो चलेगा, बिल्कुल सीधी सी बात है, आप बोलेंगे प्रभेद, सब बोल लो। अब आपका दिमाग तो चलेगा, बिल्कुल सीधी सी बात है, आप बोलेंगे सर एस प्रभेद अगर मृत हो गया यानी काम नहीं करेगा, यस बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स तो खत्म हो गई, ग्लाइकोकैलिक्स खत्म हो गई है। मैंने कहा वेल डन, एस प्रभेद जो मृत हो गए हैं, जब उनको चूहे में डाला, बताएं चूहा मरेगा कि जिंदा रहेगा, सोचिए, कुछ सोचिए, सोचने वाली बात है। ये जो मृत एस प्रभेद जो थे, जब ये मृत हो गए, मर गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, चूहे में डाल दोगे तो काम करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना, तो चूहा क्या हो जाएगा, चूहा जिंदा रहेगा, चूहा नहीं मरेगा। चलो जी सर, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया, क्लियर है सर, ये वाली बात हमें समझ में आ गई सर। आगे, अब आगे क्या होगा, अब ध्यान से सुनना। अब चौथा चरण और भी जबरदस्त इंपॉर्टेंट, चौथा चरण और भी जबरदस्त इंपॉर्टेंट। देखो, पहले तीसरे चरण को भी दिखा दूं, ये देखो, ये तीसरा चरण, आपने इनको क्या किया, उबाला, गर्म किया, ठीक है, तापमान बढ़ाया, गर्म करने से ये मृत हो गए, निष्क्रिय हो गए, ऐसे हो गए, निष्क्रिय हो गए, काम नहीं कर रहे। तो इनको जब आप देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, डेड एस स्ट्रेन, अंग्रेजी में लिखा हुआ है डेड एस स्ट्रेन, यानी मृत एस प्रभेद। नीचे क्या लिखा हुआ है, हीटेड, यानी गर्म किया। आपने इनको डाला चूहे में, चूहा बिंदास मस्त है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एस प्रभेद तो मृत हो गए। चलो सर, तीसरा भी समझ में आ गया, सिंपल सा था। अब चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, समझना, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना क्या होने वाला है। सर अब ग्रिफिथ ने क्या किया कि ये वाले जो प्रभेद, कौन से वाले, मृत एस प्रभेद जो थे, जिनको गर्म किया था, कौन से, मृत एस प्रभेद जो थे, जिनको गर्म कर कर उबाला था, जो मर गए थे, निष्क्रिय हो गए थे, उनके साथ रखा आर प्रभेद, उनके साथ ये रख दिया आर प्रभेद, यानी दोनों जीवाणु साथ साथ रख दिए, एक मरे हुए एस प्रभेद और एक आर प्रभेद, ठीक है सर। सर मरे हुए एस प्रभेद से चूहा नहीं मर रहा था और आर प्रभेद से भी चूहा नहीं मर रहा था, यानी इन दोनों को साथ साथ डालेंगे, साथ साथ इन दोनों को मिक्स करके, इन दोनों को साथ साथ रखा, पहले दोनों को साथ साथ रखा एक प्लेट में, रखने के बाद फिर इनको डाला किसमें, चूहे में। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, चूहा मर जाना चाहिए कि नहीं मर जाना चाहिए? आप सीधा बोलेंगे सर नहीं मरेगा, क्योंकि ये वाला इससे भी रोग नहीं हो रहा और इससे भी रोग नहीं हो रहा, तो दोनों को साथ साथ रखेंगे तो ऑब्वियस ही बात है चूहा नहीं मरेगा, लेकिन चूहा मर गया। उड़ी बाबा, ये क्या हो गया सर, ये कैसे हो गया सर? इसको डाला नहीं मरा, इसको डाला नहीं मरा, दोनों को साथ साथ रख कर, पहले साथ रखा, फिर उसके बाद दोनों का जो मिश्रण है उसको डाला चूहे में, मर गया, ऐसे कैसे सर, क्या हो गया ऐसा? पहले दिखा देता हूं, देखो, ये देखो, ये लाल वाला कौन सा था, एस प्रभेद, नीला वाला आर प्रभेद, इससे मर रहा था, इससे नहीं मर रहा था, फिर इसको गर्म किया, मर गया, ये मर गया, कौन, एस प्रभेद, मृत, इसको डाला नहीं मरा। अब हमने इन दोनों मृत एस प्रभेद को और आर प्रभेद को, देखो मृत एस प्रभेद को और लाल वाला कौन सा जो मृत है वो, और नीले वाला कौन सा, एस प्रभेद, दोनों को साथ साथ रख के चूहे में डाला, चूहा मर गया। अरे मोरी अम्मा, ये कैसे हो गया सर, ये कैसे मर गया, क्या हो गया ऐसा? आएगा ना दिमाग में प्रश्न, सर ग्रिफिथ के भी आया होगा कि अरे ऐसा क्या हो गया, ये चूहा मर गया,
तो ग्रिफिथ ने बोला, क्या बोला, इस चौथे चरण के बाद, ये चौथे चरण के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चरण था, इसको देखकर ग्रिफिथ ने बोला कि कोई ना कोई ऐसी चीज है, कोई ना कोई ऐसी चीज है जो निकलकर, किससे, इस मृत एस प्रभेद से निकलकर आर प्रभेद में जा रही है। तो क्या बोला ग्रिफिथ ने कि कोई ना कोई एक ऐसी चीज है, कुछ ऐसा पदार्थ है जो इस मरे हुए एस प्रभेद से निकलकर आर प्रभेद में जा रहा है, और ये आर प्रभेद जो है ना, ये बदल रहा है। किसमें बदल रहा है? ये एस प्रभेद में बदल रहा है। यानी ये आर प्रभेद किसके जैसा कार्य कर रहा है? एस प्रभेद के जैसा कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से चूहा मर। है समझ में क्या बोला? फिर से बोलूं, फिर से सुनो, वापस से सुनो। क्या कि ये जो प्लेट थी जिसके अंदर ये मृत एस प्रभेद थे, ठीक है, और इनके साथ क्या रखा था? आर प्रभेद रखा था, ठीक है। ग्रिफिथ ने ये बोला कि ये जो मृत एस प्रभेद है ना, ये मृत जो मर गए थे, आप बोलेंगे सर ये तो मर गए थे। अरे भैया, मर गए मतलब निष्क्रिय हो गए, काम नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं है कि इनका अस्तित्व खत्म हो गया। सर सोचिए, एक शरीर जब मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी तो होती है ना, बस उसी तरीके से ये जीवाणु की डेड बॉडी है, मरे हुए, है ना। अब ग्रिफिथ ने ये बोला कि ये जो डेड है, ये जो मृत एस प्रभेद है, इनकी डेड बॉडी जो है, इनसे कुछ ना कुछ निकला है बंधु, कुछ ना कुछ तो निकला, और निकल कर वो इनके अंदर जा रहा है, 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 इनमें जा रहा है, यहां से निकलकर इन नीले वालों में जा रहा है, मृत एस प्रभेद से निकलकर आर प्रभेद में जा रहा है। और ये आर प्रभेद जो है ये बदल रहे, ये आर प्रभेद जो हैं ये बदल रहे हैं। कैसे हो रहे हैं ये एस प्रभेद के जैसे हो रहे हैं। यानी जरा सोच समझकर मुझे बताएं, एक हिंदी का सिंपल सा वर्ड, क्या? रूपांतरण, मॉडिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का बदलना। जरा सोच समझकर मुझे बताएं, क्या यहां पर बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप बोलेंगे यस सर, बदलाव आ रहा है कि ये जो आर प्रभेद जो थे, जिनसे रोग नहीं हो रहा था, अब वो आर प्रभेद इसके जैसे हो गए हैं सर, एस प्रभेद के जैसे हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? ग्रिफिथ ने बोला कि ये जो मृत जो थे ना एस प्रभेद, इनसे कोई ना कोई तो पदार्थ ऐसा निकला है जिसने बदल डाला, जिसने रूपांतरण कर डाला, जिसने ट्रांसफॉर्मेशन कर डाला, जिसने मॉडिफिकेशन कर डाला। किसका? आर प्रभेद का। आर प्रभेद किस में बदल गया? एस प्रभेद में बदल गया। कब? जब इस आर प्रभेद के अंदर कोई पदार्थ कहां से निकला? मृत एस प्रभेद से निकला है। अब आया समझ में कि मृत एस प्रभेद के साथ जब आपने आर प्रभेद को रखा ना, तो इस मृत एस प्रभेद से कोई पदार्थ निकला जो आर प्रभेद में गया, और इस आर प्रभेद को बदल दिया किसमें? एस प्रभेद में। जरा सोचिए, क्या ये रूपांतरण है या नहीं है? यस सर, ये रूपांतरण ही तो है, ये मॉडिफिकेशन ही तो है। अब फाइनल सी बात आ रही है, सर वो पदार्थ कौन था? सर वो पदार्थ कौन था? आप जानते हैं वो पदार्थ जो बदल रहा है। आप जानते हैं आनुवांशिक पदार्थ का मतलब क्या होता है?
जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। आनुवांशिक पदार्थ वही तो होता है ना। अब आपको पता है कि वो कौन है, लेकिन आपको पता है, ग्रिफिथ को नहीं पता लगा। ग्रिफिथ ने सिर्फ इतना बोला कि कोई ना कोई पदार्थ है जो यहां जा रहा है, और वो डेफिनेटली वो पदार्थ जो है वो आनुवंशिक पदार्थ है। वो कौन सा पदार्थ है? वो आनुवंशिक पदार्थ है जो यहां से निकलकर इनमें जा रहा है। लेकिन वो कौन है, उसकी प्रकृति क्या है, वो कौन है, वो कौन सा रसायन है, उस रसायन की प्रकृति क्या है, उस जैव रसायन की प्रकृति क्या है, यानी किस प्रकृति का है। क्या वो प्रोटीन जा रहा है, क्या वो डीएनए जा रहा है, क्या वो आरएनए जा रहा है, ये नहीं बताया किसने। ये जैव रासायनिक प्रकृति जो है ना किसकी, उस पदार्थ की, कि कौन है वो, कौन है वो, अरे कौन है वो, ये नहीं बताया किसने, ग्रिफिथ ने। बस इतना सा बताया कि हाँ भैया कुछ बदल रहा, जिसके कारण बदल रहा है वो आनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन ये नहीं बताया कौन है वो। समझ में आया? तो ये जो था ना, ये पूरा सिद्धांत ये दिया था, ये कार्य किया था किसने, ग्रिफिथ ने। अब आप मुझे बताएं, क्या हम ये बोलेंगे कि ग्रिफिथ ने ये बताया कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है? ये ग्रिफिथ ने नहीं बताया कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है। ग्रिफिथ ने बस हिंट दिया, जो आनुवांशिक पदार्थ है ना वो बदलता है, वो एक कोशिका के कार्य को बदल देता है, लेकिन ये नहीं बताया कि आखिर है कौन वो। तो ये था किसका एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ का। अब आप जानते हो सर, इस मृत एस प्रभेद से वो जो जा रहा है ना, आप जानते हो वो कौन है, वो डीएनए है। आप कहेंगे सर कैसे, सर डीएनए कैसे चला गया? सर ये तो मृत हो गए थे ना सर ये तो मृत हो गए थे ना। बंधु, मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछता हूं, अगर मैं मान लो मृत हो जाऊं, अभी के अभी हो गया मान, मेरी जो डेड बॉडी होगी, क्या उस डेड बॉडी की कोशिका में डीएनए खत्म, नष्ट नहीं रहेगा? अब जरा सोचिए, आपने एस प्रभेद जो था, आपने ये जो एस प्रभेद जो था, ध्यान से सुनिएगा, ये जो एस प्रभेद था बेटा जी, ठीक है, जिसमें ग्लाइकोकैलिक्स मिल रही थी, आपने जब इसको गर्म किया, आपने जब इसको गर्म किया था, तो इसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे, ग्लाइकोकैलिक्स खत्म हो गई। ग्लाइकोकैलिक्स खत्म हो गई, टूट गई थी। अंदर जो डीएनए था उसके भी टुकड़े टुकड़े हो गए थे। अब जरा सोचिए, ऐसी कोशिका के साथ में जो मृत है, अब उसमें डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए हैं। अब उन्हीं टुकड़ों में से जीन भी था, वही जीन जो उत्तरदायी था ग्लाइकोकैलिक्स का निर्माण करने के लिए, ग्लाइकोकैलिक्स में प्रोटीन का निर्माण करने के लिए। वो जीन यहां पर है, जीन यहां पर है, मरा वो भी मरा मतलब इन द सेंस वो है अभी यहां, है ना। आपने जब गर्म किया, टुकड़े टुकड़े हो गए, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, ग्लाइकोकैलिक्स टूट गई है, कोशिका भित्ति टूट गई है, कोशिका झिल्ली टूट गई है, सब कुछ टूट टाट गया है। वो जीन भी तो है यहाँ पर। हाँ सर, जीन भी है, और वो जीन है यहाँ पर। अब इस कोशिका के साथ में जब आप आर प्रभेद रखोगे ना, तो ये आर प्रभेद क्या कर लेगा? देखिए, इसके टुकड़े हो जाएंगे तो ये जीन बाहर आ सकता है। हाँ सर, बाहर आ सकता है। और ये कोशिका क्या करेगी? उस जीन को क्या करेगी? उस डीएनए के खंड को क्या कर लेगी? अवशोषित कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। वो डीएनए या वो जीन अंदर जब आ जाएगा, क्या करेगा? क्या करेगा? जीन अपने आप को अभिव्यक्त करेगा। और वो जीन जब अपने आप को अभिव्यक्त करेगा, तो मेरे भाई सोच समझ कर मुझे बताओ,
क्या बन जाएगी सर? ग्लाइकोकैलिक्स बन जाएगी। ग्लाइकोकैलिक्स में वो प्रोटीन बन जाएंगे। अब जरा सोचिए, अब ये आर प्रभेद कैसा हो जाएगा सर? ये एस प्रभेद के जैसा कार्य करेगा। तो ये चीज ग्रिफिथ ने नहीं बताई थी, मैंने आपको बताई है क्योंकि ये बाद में पता लगी थी। ठीक है, तो ये था पूरा एक्सपेरिमेंट किस चीज का? रूपांतरण का सिद्धांत, जो किसने दिया था बेटा जी? हमारे ग्रिफिथ अंकल ने दिया था। आपको बताया कि जो अनुवांशिक पदार्थ की जो खोज, जो एक टॉपिक है, इस टॉपिक के अंतर्गत 3 एक्सपेरिमेंट थे, जिसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट, सबसे पहला प्रयोग जो था वो किस वैज्ञानिक ने किया था? याद करिए, ग्रिफिथ ने। क्या नाम था? ग्रिफिथ, जिसने एक सिद्धांत दिया था, अगर आपको याद आ रहा हो, रूपांतरीय सिद्धांत, जिसमें उसने जीवाणु का उपयोग किया था और चूहे का उपयोग किया था। अगर आपको याद आ रहा हो, उसने इस तरीके से 4 अवस्थाओं में इस प्रयोग को संपन्न किया था, जिसमें उसने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो जीवाणु लिया था, जिसके 2 प्रभेद थे, एक आर प्रभेद और एक एस प्रभेद। आप ये भी जानते हैं कि इन दोनों में से कौन सा रोग उत्पन्न कर रहा था? एस प्रभेद रोग उत्पन्न कर रहा था और चूहा मर रहा था। आर प्रभेद रोग उत्पन्न नहीं कर रहा था, चूहा नहीं मर रहा था। फिर एस प्रभेद को गर्म करके मृत किया, तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये मृत हो गए तो चूहे में जब डाला तो चूहा नहीं मरा। लेकिन जब इस मृत एस प्रभेद को आर प्रभेद के साथ मिलाकर जब डाला तो चूहा मर गया। आखिर ऐसा क्या हुआ? तो मैंने आपको बताया था, क्या? रूपांतरण हुआ। ग्रिफिथ ने यही तो बताया, क्या हुआ? रूपांतरण हुआ कि वो आर प्रभेद जिससे रोग नहीं होता था, उसको जब आप मृत एस प्रभेद के साथ रखते हो, तो ग्रिफिथ ने बोला कि ये जो मृत एस प्रभेद है, इससे कोई चीज निकली है, कोई पदार्थ निकला है जो आर प्रभेद में गया और आर प्रभेद बदल गया, आर प्रभेद का रूपांतरण हो गया है, आर प्रभेद का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। ये बताया किसने? ग्रिफिथ ने। अब ग्रिफिथ ने ये तो बता दिया कि कोई पदार्थ गया, लेकिन ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि भाई ये पदार्थ कौन था, इसका, इस रसायन का, इस पदार्थ जो, ये जो पदार्थ जो है, जो एक रसायन है, इसका लक्षण क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, ये नहीं बताया। तो साहब ये जो रूपांतरीय सिद्धांत जो था, इसको पूरा करना पड़ेगा। अब बाबू किसने पूरा किया? आइए ध्यान से सुनते हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट प्रयोग जो देखने वाले हैं, उसका नाम जरा ध्यान से सुनना, रूपांतरीय सिद्धांत का जीव रासायनिक लक्षण। अब देखिए, अगला जो प्रयोग है वो बताने वाला है, ध्यान से सुनना, समझना, कई बच्चे समझते नहीं है इस हेडिंग को। अगला जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो एक्सपेरिमेंट क्या बताने वाला है? वो बताने वाला है कि जो ग्रिफिथ ने रूपांतरीय सिद्धांत दिया था, उस रूपांतरीय सिद्धांत में ग्रिफिथ ने बताया कि भैया आर प्रभेद जो है वो बदल रहा है ना, किसी ना किसी पदार्थ के कारण, किसी ना किसी रसायन के कारण बदल रहा है। कौन? आर प्रभेद एस प्रभेद जैसा हो रहा है। अब वो जो रसायन जो बदल रहा है, उसका क्या लक्षण है, उसका लक्षण क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, कौन है वो, ये बताना पड़ेगा ना। तो ये बात इस हेडिंग के अंतर्गत 3 वैज्ञानिकों ने बताई। उन्होंने अपना प्रयोग, ध्यान से सुनना, सबसे पहला बिंदु, 3 वैज्ञानिक हैं, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने अपना प्रयोग किया था 1933 से 44 तक। ठीक है, अब वो 3 वैज्ञानिक कौन कौन से हैं, नाम जरा सुनिएगा। सबसे पहला ओसवाल्ड एबेरी, सबसे पहला वैज्ञानिक कौन? ओसवाल्ड एबेरी। दूसरा कोलिन मैक्लियोड, ये मैक्लियोड। दूसरा जो वैज्ञानिक है उसका नाम है कोलिन मैक्लियोड, और तीसरा जो वैज्ञानिक है उसका नाम है मैकार्टी।
तीसरा जो वैज्ञानिक है उसका नाम है मैकार्टी। ठीक है, तो बेटा जी ये हमारे 3 वैज्ञानिक हैं, ओसवाल्ड एबेरी, कोलिन मैक्लियोइड और मैकार्टी। ठीक है, इन 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर, ध्यान से सुनना, इन 3 वैज्ञानिकों ने बाबू मिलकर किसको जरा सोच समझकर मुझे बताए, इन 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। कौन सा, या सिद्धांत ना बोलूंगा, ये बोलूंगा ये जो सिद्धांत जो था ना, इस सिद्धांत के अंतर्गत जो रसायन जो बदल रहा था रूपांतरित सिद्धांत में, उसका लक्षण दिया था। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बेटा जी मेरे ख्याल से यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलें आगे, अब आगे चलते हैं। अब आप पूछेंगे सर इन तीनों वैज्ञानिकों ने किया क्या था। इसमें से देखिए, इसका पूरा नाम ओसवाल्ड एबेरी था, इसका मैक्लियोइड था, और इसका एग्जैक्टली इसका नाम जो था पूरा, हाँ, मैकलीन। मैकलीन। अब आप पूछेंगे सर इन तीनों वैज्ञानिकों ने किया क्या था। इसमें से देखिए, इसका पूरा नाम ओसवाल्ड एबेरी था, इसका मैक्लियोइड था, और इसका एग्जैक्टली इसका नाम जो था पूरा, हाँ, मैकलीन। मैकलीन। तो ओसवाल्ड एबेरी, कोलिन मैक्लियोड और मैकलीन मैकार्टी। वो कई बार है ना पूरा नाम याद नहीं रहता है। देखिए आपने कैसे नाम याद रखने हैं, ध्यान से सुनना। आपने मुख्य रूप से ये 3 नाम याद रखने हैं, ये 3, क्योंकि है ना इनके नाम बड़े भारी भारी से होते हैं, अजीब से होते हैं ना, कई बार याद नहीं रहते हैं। जैसे हमारे तो यहाँ पर राम है, श्याम है, सूरज है, दीपक है ना। मेरा भी थोड़ा सा अजीब सा ये पार्थ है, कई बार नहीं समझ में आता है बच्चों को, लेकिन जरा सोच समझ कर मुझे बताएं, ये नाम तो और भी घनचक्कर सा कर देते हैं ये तो, है ना। तो इतने बड़े बड़े नामों को याद करने से बेटर है इनके जो शॉर्ट नेम है वो याद रखना, इनका आखिरी नाम याद रखना, एबेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी। ये सिंपल याद रख लेना, और अगर पूरा याद रख सकते हैं तो बहुत ही जबरदस्त, वेल डन। आइए बेटा, अब हम बात करते हैं ये जो रूपांतरीय सिद्धांत जो था, इस सिद्धांत में जो रसायन जो बदल रहा था उसका लक्षण क्या था, ये इन 3 वैज्ञानिकों ने 10 साल तक प्रयोग किया और बताया कि भैया वो कौन था। अब साहब इन्होंने किया क्या, अब आप यही तो पूछेंगे सर इन्होंने किया क्या। आइए इनका कार्य देखते हैं, इन्होंने क्या किया। देखिए इन्होंने क्या किया, देखिए 3 स्टेप्स हैं, 3 चरण हैं इनके एक्सपेरिमेंट के, 3 चरण हैं इनके एक्सपेरिमेंट के। अब वो चरण समझने से पहले ना आपको कुछ चीजों का जानकारी होना जरूरी है, ध्यान से सुनना। 11वीं कक्षा आप पढ़कर आए हैं, 11वीं कक्षा में एक चैप्टर था, अगर आपको याद आ रहा हो, एक चैप्टर था पाचन तंत्र, याद आ रहा है, पाचन और अवशोषण, 11वीं कक्षा का याद आ रहा है। उसमें याद करिए एंजाइम्स आप लोगों ने पढ़े थे, एंजाइम्स, बहुत सारे ढेर सारे एंजाइम्स आपने पढ़े थे, है ना। उसमें से कोई एंजाइम आपको याद आ रहा है, ये वाला, ध्यान से सुनना, माल्टेज, याद आ रहा है ऐसा कोई एंजाइम। चलो ये याद आ रहा है, सुक्रेज, याद आ रहा है। अच्छा चलो ये याद आ रहा है, लैक्टेज, नहीं याद आ रहा, नहीं याद आ रहा, चलो कोई बात नहीं। चलो और बताता हूं, लाइपेज, सुना ये नाम, प्रोटीएज, प्रोटीएज, नाम सुना ये, नहीं सुना, चलो छोड़ो। एज वर्ड सुना, एज नहीं सुना, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। जिनको याद आ रहा है अच्छी बात है, जिनको नहीं याद आ रहा आप ध्यान से सुनना। देखिए माल्टेज कौन है, ये एंजाइम्स के नाम है। ये किसके नाम है प्रभु, याद रखना, ये कौन है, एंजाइम। ये भी और ये भी, ये क्या है, एंजाइम है। अब साहब ये एंजाइम करने क्या वाले हैं। देखिए माल्टेज एंजाइम जो होता है वो एक शर्करा होती है जिसका नाम होता है माल्टोज। कौन सी शर्करा होती है, माल्टोज। इस माल्टोज शर्करा को तोड़ता है ग्लूकोज
और ग्लूकोज में। यानी इससे आपको क्या पता लगा कि दो ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं, माल्टोज। और माल्टोज को तोड़ने का काम कौन करता है, माल्टेज, जिसको वापस से इसकी इकाइयों में तोड़ देता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ देता है। भाई ये दो ग्लूकोज है ना, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, माल्टोज। एक एंजाइम आया, एंजाइम ने माल्टोज को तोड़ा, माल्टोज टूटकर वापस से क्या बनेगा, ग्लूकोज ग्लूकोज। चलो जी सर, सुक्रेज, सर अब याद आ रहा है हल्का हल्का, सुक्रेज ये किसको तोड़ेगा, सर ये तोड़ेगा सुक्रोज को। ये क्या है सर, ये भी शर्करा है। अब ये टूटती है तो क्या बनता है सर, बनता है ग्लूकोज और सर फ्रक्टोज। भाई सेम टू सेम, एक ग्लूकोज है एक फ्रक्टोज है, दोनों मिलकर क्या बनाती है, सुक्रोज। इन दोनों को मिलने के बाद सुक्रेज आता है, इनको तोड़ देता है, वापस से सुक्रोज किसमें टूट जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। सिंपल। उसी प्रकार लैक्टेज, अब आप जो दूध पीते हो उस दूध में एक शर्करा होती है, कौन सी, लैक्टोज। लैक्टोज को तोड़ता है किसमें, ग्लूकोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी, आ गई है, क्लियर। यानी इन एंजाइमों का कार्य क्या था प्रभु, ये सोचो बालक, ये सोचो इन एंजाइमों का कार्य क्या था। सर सिंपल सा, ये तोड़ रहे थे। मैंने कहा वेरी गुड, ये तोड़ रहे हैं, बहुत अच्छे। इनका बताएं ये क्या करेगा। अब देखो नाम में आ रहा है लाइपेज, ये किसको तोड़ेगा सर, ये तोड़ेगा लिपिड को। अब ये भी शब्द आप लोगों ने सुना होगा, लिपिड, सुना। लिपिड बना होता है किससे, वसा अम्ल, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल से। किससे, ग्लिसरॉल से। ठीक है, तो ग्लिसरॉल और वसा अम्ल ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं सर, ये मिलकर बनाते हैं लिपिड। लिपिड को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगी हमें, वसा अम्ल मिल जाएगी और ग्लिसरॉल मिल जाएगा। मैंने कहा वेल डन जी, बहुत अच्छी बात है। तो हमने लिपिड को तोड़ा और तोड़कर बना दिया वसा अम्ल और ग्लिसरॉल, किसकी उपस्थिति में सर, इस एंजाइम की उपस्थिति में। ये भी तोड़ने का कार्य कर रहा है। आखिरी प्रोटीएज, सर ये किसको तोड़ेगा, ओहो हो प्रोटीन। प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो अम्ल से। प्रोटीन को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल मिलेंगे। ठीक है, सीधी सी बात है। तो ये एंजाइम भी तोड़ रहा है, ये एंजाइम भी तोड़ रहा है, ये एंजाइम भी तोड़ रहे हैं। ये शर्करा को तोड़ रहे थे, ये लिपिड को तोड़ रहा था, ये प्रोटीन को तोड़ रहा था। ठीक है, अब दो और बताता हूं, ध्यान से सुनना। दो एंजाइम और सुनिएगा। एक है RNase, क्या नाम है, आरएनएज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, आरएनएज। और एक है डीएनएज, एक है आरएनएज और एक है डीएनएज। अब खुद सोच लो, एज यहां पर हिंदी में एज बोलते हैं, इंग्लिश में एज बोलते हैं, चीज एक ही है। ठीक है, एज 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 एज। क्या करेंगे ये सर, तोड़ेंगे। बाबू किसको तोड़ेंगे, डीएनए किसको तोड़ेगा सर, ये डीएनए को तोड़ेगा। मैं बोलूंगा वेल डन। आरएनए किसको तोड़ेगा सर, ये आरएनए को तोड़ेगा। मैं बोलूंगा बहुत अच्छे। अब जरा सोचिए, डीएनए किससे बना हुआ, आरएनए किससे बना हुआ, भैया दोनों न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं। न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं, ये भी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। तो हमने न्यूक्लियोटाइड में तोड़ दिया। किसको तोड़ दिया जरा सोचिए, हमने आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड थे उनको अलग कर दिया। अब ये मत कहना सर न्यूक्लियोटाइड नहीं याद है, एक फॉस्फेट, एक शर्करा, एक नाइट्रोजन क्षार मिलकर क्या कहला रहा था, न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर आरएनए बनाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए बनाते हैं। हमने डीएनए को तोड़ दिया, उसके न्यूक्लियोटाइड मिल गए हैं। हमने आरएनए को तोड़ दिया, उसके न्यूक्लियोटाइड मिल गए हैं। ये एंजाइम था आरएनएज, ये था डीएनएज।
अब आप बोले सर ये सारी चीजें बता क्यों रहे हो, रीजन क्या है? इसका एक रीजन है। क्यों रीजन है? क्योंकि अब हम देखने वाले हैं किसका कार्य बेटा जी, इनका कार्य। इन तीन वैज्ञानिकों ने आखिर किया क्या था, आइए समझते हैं इन्होंने क्या क्या किया। देखिए ये चीज क्लियर है, चलें आगे। चलो अब देखिए इनका एक्सपेरिमेंट देखते हैं उन तीन वैज्ञानिकों का, एबेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी। ओसवाल्ड एबेरी, कोलिन मैक्लियोड और मैकलीन मैकार्टी, इन तीन वैज्ञानिकों का हम एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं। गौर से सुनिएगा इन्होंने क्या किया। देखिए सबसे पहले 3 चरण में इन्होंने काम किया, 3 चरण में, ध्यान से सुनना। इन्होंने बेटा बीकर लिया, दूसरे चरण में भी बीकर लिया, तीसरे चरण में भी बीकर लिया, ठीक है। और इन तीनों में उन्होंने क्या क्या चीजें डाली, ध्यान से सुनना। ये जो मैं लाल रंग का बना रहा हूं प्रभेद, ठीक है, ये कौन है बेटा, आर प्रभेद, और वो है एस प्रभेद। कौन से, मृत एस प्रभेद, और ये है आर प्रभेद। यहां पर तीनों में सेम टू सेम चीज है, बार बार नहीं लिख रहा हूं, समझ में आ जाएगा। लाल वाले जो है कौन है, ये मृत एस प्रभेद है, यहां भी यहां भी यहां भी, और ये जो है ये आर प्रभेद है, ठीक है सर, ओके क्लियर है। अब डिफरेंस क्या था देखिएगा तीनों में। पहले वाले चरण में उन्होंने जिस बीकर में इन प्रभेदों को रखा, जिस माध्यम में रखा, भैया इनको ऐसे थोड़ा ना रख देंगे, किसी ना किसी लिक्विड में रखेंगे ना, जहां पर इनको पोषण मिलता रहेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, माध्यम बोलते हैं। समझ में आया क्या बोला, वापस से सुनो कि ये जो आप रख रहे हो जीवाणुओं को, किस में रख रहे हो, ऐसे हवा में थोड़ी ना रख रहे हो भैया, आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, आप बीकर में रख रहे हो या आप पेट्री डिश में रख रहे हो। पेट्री डिश क्या होती है, आप लैब में जाएंगे आपको दिखाई देगी, पेट्री डिश प्लेट सी होती है, ठीक है, उसमें आपने रखा, तो वहां पर आप रख दोगे तो उनको भोजन भी तो दोगे, तभी तो वो जिंदा रहेंगे ना। तो ये होता है पोषणीय माध्यम, ये जो मैंने यहां पर दिखाया, ये क्या है, पोषणीय माध्यम, ठीक है, यहां भी पोषणीय माध्यम, यहां भी पोषणीय माध्यम। अब इस माध्यम के अंदर पहले स्टेप में, ध्यान से सुनना, पहले स्टेप में उन्होंने इस माध्यम के अंदर एंजाइम डाल दिया, कौन सा, प्रोटीएज। कौन सा एंजाइम डाला, प्रोटीएज। दूसरे माध्यम में उन्होंने एंजाइम डाला डीएनए, आरएनएज, और तीसरे वाले में उन्होंने डाला डीएनएज, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर है यहां तक की बात। चलें आगे, अब ध्यान से सुनना। पहले वाले स्टेप में उन्होंने दोनों को रखा, मृत एस प्रभेद और आर प्रभेद को, और साथ में एंजाइम डाल दिया वहां पर प्रोटीएज। दूसरे में भी वही मृत एस प्रभेद आर प्रभेद और वहां पर माध्यम में डाल दिया आरएनएज एंजाइम। तीसरे में वही मृत एस प्रभेद आर प्रभेद और एंजाइम डाल दिया डीएनएज। भाई ये तीन वैज्ञानिक यही तो जानना चाह रहे थे ना कि ये जो आर प्रभेद है ये बदल रहा है, ये बदल रहा है, इसका रूपांतरण हो रहा है। कौन ऐसी चीज है जो यहां से निकलकर इसमें जा रही है, कौन है जो इसको बदल रहा है, क्या वो डीएनए है, क्या वो आरएनए है, या वो प्रोटीन है। भाई इन तीन ही चीजों पे कंफ्यूजन था वैज्ञानिकों को कि कौन बदल रहा है, आखिर यहां से निकलकर इस आर प्रभेद में कौन जा रहा है, क्या डीएनए जा रहा है, क्या आरएनए जा रहा है, या प्रोटीन जा रहा है जो आर प्रभेद को बदल रहा है। बस यही तो पता लगाना था कि कौन बदल रहा है, उसकी प्रकृति क्या है, कौन है वो, कौन है वो, यही तो पता लगाना था, है ना। अब इन तीन चरणों से कैसे पता लगेगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा। जब यहां पर प्रोटीएज डाला, यहां पर प्रोटीएज डाला, तो थोड़े समय बाद देखा गया कि आर प्रभेद जो था उसमें रूपांतरण
हो रहा था, आर प्रभेद बदल रहा था। अब सोचो, अभी दूसरी कंडीशन भी बता देता हूं। दूसरी कंडीशन में आर प्रभेद में रूपांतरण, यहां पर भी रूपांतरण हो रहा था, लेकिन तीसरी कंडीशन में यहां पर आर प्रभेद में रूपांतरण नहीं हो रहा था। तीसरी कंडीशन में रूपांतरण नहीं हो रहा था, बाकी पहली और दूसरी कंडीशन में रूपांतरण हो रहा था। अब आप में से आधे से ज्यादा बच्चे तो इसको प्रैक्टिकल को समझ भी गए होंगे, इस एक्सपेरिमेंट को समझ भी गए होंगे कि आखिर वो कौन सी चीज थी जो रूपांतरित कर रही थी। आप बोलेंगे सर डीएनए रूपांतरित कर रहा था, कैसे? सोचो, पहले तीसरे चरण से स्टार्ट करते, ऊपर से नहीं तीसरे से स्टार्ट करते। सोचो, हम जानते हैं कि रूपांतरण कौन कर रहा था, हम जानते हैं कौन कर रहा था, डीएनए। हम जानते हैं ना, हाँ, रूपांतरित कौन कर रहा है, डीएनए। भैया डीएनए का कोई भाग था, जीन, जिस जीन ने वो प्रोटीन बनाए थे जो ग्लाइकोकैलिक्स में मिल रहे थे, जो रोग उत्पन्न कर रहे थे, वही तो था ना। हम जानते हैं इस मृत एस प्रभेद से कौन निकल कर जा रहे थे, डीएनए जा रहे थे, आर प्रभेद में जा रहे थे और इसको बदल रहे थे। कैसे सिद्ध हुआ, जरा सोचिए। यहां से डीएनए निकला होगा, निकला निकला निकला, कौन डीएनए? जैसे डीएनए निकला, उस डीएनए को तो मार दिया, उस डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर दिए। किसने करे? सोचिए, उस डीएनए के टुकड़े टुकड़े कौन कर देगा? सर डीएनए कर देगा। हमने यहाँ पर क्या डाल रखा है, डीएनए डाल रखा है ना। अब जरा सोचिए, यहां से अगर डीएनए निकला, यहां से अगर डीएनए निकला, किससे? मृत एस प्रभेद से डीएनए निकला और आर प्रभेद के पास जा रहा था। आर प्रभेद उसको अवशोषित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बंधु माध्यम में क्या डाल रखा है, डीएनएज। वो डीएनएज यहां से जो डीएनए निकलेगा ना मृत एस प्रभेद से, उसके टुकड़े 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 कर देगा, उसको तोड़ देगा, उसको खत्म कर देगा, उसको नष्ट कर देगा। अब जरा सोचिए, आर प्रभेद के पास जा पाएगा क्या डीएनए? नहीं। जब आर प्रभेद के पास डीएनए नहीं जाएगा तो आर प्रभेद बदलेगा? नहीं बदलेगा। आर प्रभेद अगर नहीं बदलेगा, इससे क्या समझ में आएगा कि वाकई आर प्रभेद को बदलने का कार्य कौन कर रहा था? डीएनए ही तो कर रहा था। अब जरा सोचिए, यहां पर आपने क्या डाला है माध्यम में? आरएनए। भैया मान लेते हैं यहां से डीएनए निकला, आरएनए भी निकला, प्रोटीन भी निकला, तीनों चीजें थी मृत एस प्रभेद में, तीनों चीजें, आरएनए भी है, डीएनए भी है, प्रोटीन भी है। चलो जी ठीक है सर, समझ में आ गया। लेकिन माध्यम में आपने क्या डाला है? आरएनए। आरएनए किसको तोड़ेगा? सर आरएनए को तोड़ देगा, आरएनए को तोड़ देगा। कोई बात नहीं, तोड़ दो, हमारा जो डीएनए था वो तो चला गया ना, और डीएनए अगर चला गया वो तो रूपांतरण कर देगा ना। यस, रूपांतरण हो रहा है। इससे क्या पता लगता है कि आरएनए रूपांतरण नहीं करा रहा था, क्योंकि अगर आरएनए रूपांतरण कराता, अगर आरएनए जाता, रूपांतरित कराता, लेकिन हमने तो आरएनए को खत्म कर दिया। आरएनए अगर खत्म हो गया तो हिसाब से तो रूपांतरण नहीं होना चाहिए था, लेकिन रूपांतरण तो हो गया। इट मीन्स आरएनए रूपांतरण नहीं कराता। उसी प्रकार प्रोटीन अगर रूपांतरण कराता, हमने तो प्रोटीन के लिए एंजाइम डाल दिया था, प्रोटीन यहां पर खत्म हो जाता सारा। और प्रोटीन अगर रूपांतरण कराता, यहां पर जाता, तो रूपांतरण नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने तो प्रोटीज डाल रखा था, लेकिन फिर भी रूपांतरण हो रहा है। इट मींस कोई और चीज है यहां पर, इस परिस्थिति में कोई और चीज थी इन दोनों परिस्थितियों में जो रूपांतरण करा रही थी। आरएनए नहीं करा रहा था, प्रोटीन नहीं करा रहा था, एक्चुअली कौन करा रहा था? डीएनए करा रहा था। यहां से डीएनए निकला, इसके अंदर गया, रूपांतरण हो गया, क्योंकि डीएनए को मारने वाला यहां पर एंजाइम नहीं था। यहां से भी डीएनए गया, आर प्रभेद में गया, आर प्रभेद को एस प्रभेद में बदल दिया, क्योंकि उसको मारने वाला कोई एंजाइम नहीं था। यहां से जब निकला था तो उसको मारने वाला एंजाइम था, तो वो नहीं पहुंचा आर प्रभेद में, तो आर प्रभेद नहीं बदला। इससे क्या सिद्ध हुआ कि वाकई वो जो रूपांतरण जो करा रहा था प्रभु, वो कौन करा रहा था? वो जो रूपांतरण हो रहा था, एक्चुअली वो रूपांतरण करा कौन रहा था? तो इन तीनों स्टेप से ये सिद्ध हो गया कि रूपांतरण जो कराने वाला पदार्थ है वो डीएनए है। आया समझ में?
क्लियर है या वापस से समझाऊं? वापस से समझाऊं इन 3 स्टेप को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? फिर से समझाऊं? फिर से सुनो। हो सकता है अभी भी आप में से कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। नो टेंशन, फिकर नॉट, आई एम हियर। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वापस से बताऊंगा। जिनको आ गया वेल डन, बहुत अच्छे। जिनको नहीं आया वापस से सुनो, गौर से सुनो। देखो, ये 3 वैज्ञानिक जो थे ये पता लगाना चाहते थे कि भैया इस मृत एस प्रभेद से ना आखिर कौन सी चीज है जो निकल कर आर प्रभेद में जा रही है और उसको बदल रही है। यही तो पता लगाना चाहते थे। अब वैज्ञानिक जो थे उनको शक था 3 पदार्थों पर, 3 रसायनों पर। या तो आरएनए हो सकता है, या डीएनए हो सकता है, या प्रोटीन हो सकता है जो बदल सकता है। अब इन तीनों में से हमें डिसाइड करना था, इन तीनों में से पता लगाना था आखिर वो कौन है। क्या वो डीएनए है, क्या वो आरएनए है, या वो प्रोटीन है? कौन है वो रसायन, क्या है उसका लक्षण, क्या है उसकी प्रकृति, वो पता लगाना चाहते थे। तो हमने इन 3 स्टेप में क्या क्या देखा, ये सबसे पहले स्टेप को देखते हैं। मान लेते हैं, हम ये सोचकर चलते हैं कि भैया वो जो पदार्थ है वो प्रोटीन है। मान लेते हैं कौन है वो? प्रोटीन है जो बदल रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहां से क्या निकलना चाहिए था? प्रोटीन निकलना चाहिए था और इसको रूपांतरित कर देना चाहिए था। ठीक है, अब हमने माध्यम में क्या डाल दिया? प्रोटीएज। अगर यहां से प्रोटीन इसके पास जाता और इसको रूपांतरित कर देता, तो हमने माध्यम में क्या डाला? प्रोटीएज। तो प्रोटीएज क्या करता? इस प्रोटीन को मार देता, प्रोटीन नहीं जाता, रूपांतरण नहीं होता। इससे क्या पता लग जाता कि प्रोटीन बदल रहा है। कौन बदल रहा है? प्रोटीन बदल रहा है। लेकिन हमने ये करने के बाद ये पाया, हमने नहीं मतलब 3 वैज्ञानिकों ने ये पाया कि प्रोटीएज डालने के बाद भी प्रोटीन मर गया, प्रोटीन खत्म हो गया, फिर भी आर प्रभेद बदल रहा है। इट मींस प्रोटीन नहीं बदल रहा था। किसको? आर प्रभेद को। अगर प्रोटीन बदलता तो हमने तो उसको खत्म कर दिया। तो हिसाब से तो आर प्रभेद नहीं बदलना चाहिए था, लेकिन ये बदल गया। यानी कोई और चीज है जो यहां से निकलकर इसको बदल रही है, प्रोटीन नहीं बदल रहा। अब शक गहराया, अब या तो आरएनए या डीएनए, है ना। अब जरा सोचिए, यहां से क्या निकला? आरएनए। अब हम सोचकर चल रहे हैं कि सर आरएनए बदल रहा होगा। चलो जी, आरएनए निकला होगा। हमने माध्यम में क्या डाल दिया? आरएनएज डाल दिया। आरएनएज ने आरएनए को खत्म कर दिया। आरएनए नहीं पहुंचेगा तो रूपांतरण नहीं होगा। अगर आरएनए वो रूपांतरित पदार्थ है तो, अगर आरएनए आनुवांशिक पदार्थ है, आरएनए वो पदार्थ है तो। लेकिन इस आरएनएज ने आरएनए को खत्म कर दिया, फिर भी आर प्रभेद बदल गया। इट मींस आरएनए नहीं बदल रहा था। चलो सर, अब आखिरी शक की घड़ी जो थी हमारी रुकी किस पर? डीएनए पर। चलो अब देखते हैं, हमने यहां पर डीएनए डाला हो। अगर यहां से डीएनए निकलेगा तो डीएनए को मार देगा और ये आर प्रभेद रूपांतरित नहीं होएगा। और हमने यही पाया कि आर प्रभेद रूपांतरित नहीं हुआ। इट मींस क्या कि वाकई कौन सी चीज थी जो यहां से निकलकर आर प्रभेद के पास जा रही थी? डीएनए था। डीएनए नहीं पहुंचा, रूपांतरण नहीं हुआ। डीएनए पहुंच रहा है क्योंकि बाकी चीजों को आप नष्ट कर रहे हो, डीएनए को नहीं किया यहां पर, तो रूपांतरण हो गया। समझ में आया? तो ये था उन 3 वैज्ञानिकों का एक्सपेरिमेंट, जिससे ये सिद्ध हुआ क्या कि रूपांतरीय सिद्धांत का जीव रासायनिक लक्षण जो था वो कौन था? वो था आपका डीएनए। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा जी, इन 3 वैज्ञानिकों ने इन 3 वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया कि वो जो रसायन जो था ना, वो एक्चुअली कौन था भैया? वो था डीएनए, जो बदल रहा था, रूपांतरण कर रहा था। तो अब आप बोलेंगे सर डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। नहीं, मैं कैसे बोल दूं? इन्होंने ये थोड़ा ना बताया कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। अब कई बच्चे ये पूछते हैं, क्या सर इन 3 वैज्ञानिकों ने ये बताया कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है? ना 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 ना। आनुवांशिक पदार्थ का मतलब क्या होता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। आनुवांशिक पदार्थ का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बदलना। इन्होंने ये थोड़ा ना बताया, इन 3 वैज्ञानिकों ने ये थोड़ा ना बताया कि अगली पीढ़ी में जा रहा है। इन्होंने तो केवल ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट जो
जो वो एक तरीके से अधूरा था कि आखिर उस एक्सपेरिमेंट में रूपांतरण कौन कर रहा है, सिर्फ ये बताया, सिर्फ लक्षण बताया कि वो चीज डीएनए थी जो बदल रही थी। ये थोड़ा ना बताया कि अगली पीढ़ी में जा रहा है डीएनए, ये थोड़ा ना बताया इन्होंने। तो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, क्या इन तीनों ने बताया? नहीं। क्या ग्रिफिथ ने बताया? नहीं। तो आखिर किसने बताया? सर, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आनुवांशिक पदार्थ की खोज, जिसमें हमने 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम 2 पढ़ चुके हैं। ग्रिफिथ वाला, जिसमें अभी तक पता नहीं लगा कि आनुवांशिक पदार्थ कौन है, लेकिन इतना तो पता लगा ना कि जो आनुवांशिक पदार्थ है उसका लक्षण क्या है, वो रूपांतरित करता है। अब वो रूपांतरित करता है, कौन करता है? ये सिद्ध इन्होंने कर दिया कि वाकई वो रूपांतरण कौन करता है? डीएनए करता है। अब फाइनली लास्ट में जाके एक तीसरा एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे जो 2 वैज्ञानिकों ने किया था, जो ये सिद्ध कर देगा कि आनुवांशिक पदार्थ जो है वो डीएनए है। अब वो एक्सपेरिमेंट किसने किया था? आइए हल्की सी चीज मैं आपको बताता हूं उनके बारे में। आइए ध्यान से सुनिएगा। देखिए बेटा, अब जो एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे है ना, वो 2 वैज्ञानिकों का है जो फाइनली ये बता देंगे कि आनुवांशिक पदार्थ कौन है, यानी आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। अब ये सिद्ध किसने किया, ये प्रूफ किसने दिया, ये प्रूव्ड किसने किया, ये सिद्ध किसने किया कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है? तो 2 वैज्ञानिक। ठीक है, पूरा नाम नहीं, सिंपल उनका सिंपल सा नाम आपने याद रखना है, हार्शे तथा चेज। वैसे तो इसको एल्फ्रेड हार्शे और मार्था चेज नाम है इनका पूरा। सिंपल आप हार्शे और चेज नाम याद रखिएगा। इन्होंने सिद्ध किया था। अब देखिए इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूं क्योंकि ये चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इनके बारे में, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी काम है। इन्होंने भारी काम किया था। किसके ऊपर कार्य किया था वो मैं पहले आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना बेटा जी। इन्होंने ना अपने प्रयोग में जिस जीव का, या मैं बोलूंगा जिसका उपयोग किया था, वो था जीवाणु भोजी। कितने बच्चों को याद है जीवाणु भोजी क्या होता है? जीवाणु भोजी, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी का उपयोग किया था। जानते हैं जीवाणु भोजी क्या है? नहीं जानते? जानते हैं, वेल डन। नहीं जानते, ध्यान से सुनिएगा जीवाणु भोजी कौन होते हैं। तो बालक भूल मत जाना, जीवाणु भोजी नाम में तो देखो आ रहा है जीवाणु, लेकिन ये जीवाणु नहीं है, ये है वायरस। ये कौन है? ये वायरस होते हैं, ये विषाणु होते हैं। कौन बेटा? ये जो होते हैं ये जीवाणु भोजी कौन होते हैं? ये वो वायरस हैं, ये वो विषाणु हैं जो अटैक करते हैं, जो मैं बोलूंगा संक्रामित करते हैं। किसको? जीवाणु को। तो नाम में जरा सोचिए, ऐसे वायरस जो जीवाणु को खत्म करेंगे, उनको भोजन के रूप में उपयोग में लेंगे, उनको नष्ट करेंगे, उन पर अटैक करेंगे, उनको संक्रामित करेंगे, तो नाम में क्या आ रहा है? ऐसे जीवाणुओं का भोजन करने वाले वायरस जो होते हैं, विषाणु, उनको हम क्या बोलते हैं? जीवाणु भोजी। आज के बाद याद रखना, भूल मत जाना। कौन? बैक्टीरियोफेज कौन होते हैं? वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को, याद रखना किसको? बैक्टीरिया को संक्रामित करते हैं। तो इन्होंने बेटा जी, इन दोनों वैज्ञानिकों ने जीवाणु भोजी का प्रयोग किया था। किसका? जीवाणु भोजी का प्रयोग किया था और अपने एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध कर डाला कि भैया डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है।
तो प्रभु जरा ध्यान से सुनना, बोर्ड के एग्जाम में इन तीनों एक्सपेरिमेंट से प्रश्न आते हैं। रूपांतरीय सिद्धांत से अलग आ सकता है, रूपांतरीय सिद्धांत का जीव रासायनिक लक्षण किसने बताया, उसका एक्सपेरिमेंट जो होता है उससे प्रश्न आ सकता है, और आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है ये किसने बताया, इन दोनों ने बताया, इसके एक्सपेरिमेंट से भी प्रश्न आ सकता है। और प्रभु नीट के लिए भी याद रखना, तीनों एक्सपेरिमेंट को, तीन अलग एक्सपेरिमेंट हैं लेकिन तीनों ही एक्सपेरिमेंट जो हैं वो आनुवांशिक पदार्थ से ही रिलेटेड हैं, डीएनए से ही संबंधित हैं। ये था बिंदु। अब बेटा जी ये जो है डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इसका प्रूफ जो था इन दोनों ने दिया। अब इनके एक्सपेरिमेंट जो था वो जीवाणु भोजी पर था, इन्होंने क्या किया वो हम पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये था बेटा जी आज का लेक्चर। आई होप आपको ग्रिफिथ का जो रूपांतरीय सिद्धांत था, जिसमें जो रासायनिक पदार्थ जो था जो रूपांतरण कर रहा था, उसका क्या लक्षण था, उसका क्या नेचर था, उसकी क्या प्रकृति थी, ये ग्रिफिथ ने नहीं बताया, तीन वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया। वो तीन वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, एबेरी, मैक्लियोइड, मैकार्टी। 1933 से 44 तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये फाइनली सिद्ध कर दिया कि ग्रिफिथ के प्रयोग में जो पदार्थ जो रूपांतरण कर रहा था वो डीएनए था, ना कि आरएनए और प्रोटीन था। समझ में आ गया? तो ये था बेटा जी आज का लेक्चर। अब समय हुआ है आपके क्विज का। बच्चों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, प्रोटीएज एंजाइम किसके पाचन में सहायता करता है? प्रोटीएज एंजाइम जो होता है वो किसका पाचन करवाता है? सोच समझकर जल्दी से आंसर करिए, प्रोटीएज एंजाइम किसका पाचन कराता है? दूसरा प्रश्न बच्चों, रूपांतरीय सिद्धांत का जीव रासायनिक प्रमाण किसने दिया? रूपांतरीय सिद्धांत जो था, जो ग्रिफिथ ने दिया था, उसका जीव रासायनिक प्रमाण जो था वो किसने दिया? एबेरी ने, मैक्लियोड ने, मैकार्टी ने या उपरोक्त सभी ने? चलिए आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। अब आप बोलेंगे सर ये प्रश्न तो हलवा थे, हलवा। बेटा ये हलवा अभी लग रहे हैं क्योंकि मैं आपको फिर बोल देता हूं, जब आप ध्यान से सुनते हो, ध्यान से पढ़ते हो, आपके प्रश्न जो है वो सही हो जाते। क्यों? क्योंकि वो ताजे ताजे पड़े हैं। यही चीज अगर आप 5-6 महीने बाद पढ़ेंगे, सीधा प्रश्न उठाकर देखेंगे, हो सकता है आप भूल जाएं। क्यों? क्योंकि अभी अभी बिल्कुल ताजा ताजा पड़ा, इसलिए याद है, इसलिए आप कर लेते हैं, इसलिए हलवा लगते हैं। लेकिन यही हलवा बाद में करेला हो जाता है। ठीक है, तो प्रोटीएज एंजाइम जो है वो किसके पाचन में सहायता करता है? बताया था आपको, प्रोटीन के पाचन में। याद रखना, भूल मत जाना, प्रोटीन के पाचन में कौन सहायता करता है बेटा जी? प्रोटीएज। दूसरा, रूपांतरीय सिद्धांत जो ग्रिफिथ ने दिया था उसका जीव रासायनिक प्रमाण किसने दिया? प्रमाण किसने दिया उसका? तो एबेरी ने भी दिया, मैक्लियोड भी था, मैकार्टी भी था, तीनों थे, यानी उपरोक्त सभी। बताए, सिंपल सा था ना? क्योंकि ताजा ताजा पढ़ा है। चलो जी, तो ये था बेटा जी आज का क्विज। होमवर्क मिलेगा नीचे होमवर्क सेक्शन में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। हाँ जी है। किसने सिद्ध किया? हार्शे और चेज ने। और किस पर कार्य करके? एक वायरस, एक विषाणु जिसका नाम है जीवाणु भोजी। तो उनका प्रैक्टिकल, उनका एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, टाटा, बाय बाय।